सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आ गए हैं एक नया वीडियो लेके जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और 3 वीडियो सबको मिल जाएगा। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन मोशन जो हम डिस्कस करने वाला है, किस तरह उसे डिराइव किया गया बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ही बनता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को शुरू करते हैं। नाउ ये है आपका ग्राफ। सॉल्व करने आगे हमें एक एजम्पशन ना करना पड़ेगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अगर कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ऑब्वियसली वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। हाँ सर, तो मैं क्या कर दूंगा, ऑब्जेक्ट कुछ मूव कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी मूव किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसका यू है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सम रीज़न ओके उसका स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ गया मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आया, मतलब एक्सेलरेशन हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ ए बी, अगर ये यू है तो आपका ये भी यू है। ये पॉइंट का नाम लिख दीजिए सी। ठीक है, उसके बाद अचानक स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ गया मतलब यहाँ तक जब आया तो सेम स्पीड नहीं है, तो स्पीड चेंज हो गई। तो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी आपका नया कुछ आ गया। ठीक है, क्यों हुआ, बिकॉज एक्सेलरेशन हुआ और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए इसलिए यूनिफॉर्मली ग्राफ जा रहा है। ठीक है, मतलब इक्वली हर पॉइंट में वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो मतलब आपका यहाँ से यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यू है, जबकि ये पूरा आपका वी है। सो ये आपका यू हो गया यहाँ से यहाँ, और ये पूरा आपका हो गया जो वेलोसिटी आपका, ठीक है, ये वी हो गया। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा सर, ये बिगर माइनस स्मॉलर होगा ना, वी माइनस यू हो गया। ठीक है, हो गया है ना, पूरा बिग स्मॉल। ठीक है, अब ये अगर टाइम पीरियड है तो ये क्या होगा सर, ये भी टाइम पीरियड होगा। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ पे यू है मतलब वी भी है। ठीक है, अगर मैं इसे चलो इसको भी जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे भी वी होगा, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे भी वी होगा। ठीक है, इतना सब हो गया। अब मैं क्या किया था, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे क्या बोला है, अब बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ। तो वेलोसिटी जब चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है सो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया या फिर स्लोप। सर मुझे स्लोप निकालना, वेरी गुड। सो ये सब बेसिक्स है। ठीक है, तो स्लोप मुझे निकालना है, स्लोप। सो इससे मेरे को क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा। अब इसका स्लोप क्या होगा सर, ये है ना, तो स्लोप दिस वन बाय दिस वन होगा। ठीक है, तो हो गया आपका बी सी, है ना, बी सी बाय सी टी, सी ए हो गया आपका स्लोप। अभी अभी यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है सर, ए होता है सर। बी सी मतलब कितना सर, बी सी मतलब सर वी माइनस यू होता है, वी माइनस यू। और सी ए कितना होगा सर, टी टाइम है ना सर, टी का टाइम पीरियड, ये भी टाइम है तो ये भी टाइम, दोनों पैरेलल है ना, सो ये टाइम पीरियड। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। सो इसको इस तरफ लाइए, सो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। सो यहाँ से मुझे आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इतना ही आसान है। देखिए बस एक सिचुएशन लेना है आपको, जैसे मैंने सिचुएशन लिया, इसको बनाना है, बस आपको बता देना ये ऐसा वर्क कर रहा है, सिंपल। मैं इसको स्लोप एक्सेलरेशन बोला है बॉडी का, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन बोला है तो मुझे पता है मेरे से वेलोसिटी टाइम करा, मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालना है, तो मैंने स्लोप निकाल दिया। अब जब स्लोप का मैंने वैल्यूज पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ये इतना ही आसान है, याद रखिए, फिर से बता रहा हूँ, ये इक्वेशन ऑफ मोशंस बार बार एग्जाम में पूछा गया था। दे हैव सेड यू टू डिराइव, 5 मार्क्स हंसते हंसते आपको दे देगा। समझ में आ रहा, तो आपको सपोज सिचुएशन आपको एक्सप्लेन, सपोज यहाँ पे ना बॉडी, उसके यूनियन वेलोसिटी, ये सब आपको एक्सप्लेन करते हुए इसको दिखाना है। याद रखिए एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है और बच्चा लोगों का सबसे टेंशन वाला टॉपिक है, लेकिन कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, बच्चा यूज़ कर देता है लेकिन किस तरह यूज़ करना है उसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हमने अच्छी तरह ये फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट इक्वेशन क्लियरली कंप्लीट कर दिया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन भी मैंने प्रिपेयर कर रखा है और थर्ड इक्वेशन भी प्रिपेयर करके ऑलरेडी रखा है, तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन मोशन आ गया तो सेकंड और थर्ड भी, और आराम से और इंटरेस्टिंगली मिल जाएगा आपका आंसर। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते हुए कमेंट कीजिएगा जिस चीज़ ने ये वीडियो पसंद किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी।